मैं ओम प्रकाश अपने चैनल हिस्टोरिका टिपल टी पर हूँ और आज यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। निस्संदेह वे तथ्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तो उपयोगी साबित होगा ही, और साथ ही बीए फर्स्ट पार्ट का एग्जाम हिस्ट्री ऑनर्स विषय को लेकर जो छात्र देने जा रहे हैं उनके लिए भी यह काफी उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मेगास्थनीज को। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। यह इंडिका मूल रूप से हमें उपलब्ध न हो सकी है। इसके कुछ अंश हमें उसके बाद के लेखकों के किताबों में, रचनाओं में हमें उपलब्ध हो सके हैं। उसके आधार पर मेगास्थनीज के बारे में जो पता चलता है या उसके बारे में जो तथ्य उभरकर हमारे सामने आते हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि मेगास्थनीज ने भारत को समलंब चतुर्भुजाकार बताया था। उसने कहा था कि भारत के लोग डियोनिसस अर्थात शिव और हेराक्लिस अर्थात कृष्ण की पूजा करते हैं। उसने अपने विवरण में कुछ विचित्र बातें भी कही थी। जैसे उन्होंने कहा था कि भारत के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ हैं, अर्थात भारतीय लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उसने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। उसने यह भी कहा था कि भारत में उस समय 7 जातियां थीं, या भारत का समाज उस समय 7 भागों में विभक्त था। इसमें उन्होंने ब्राह्मणों को प्रथम जाति कहा था, अमात्यों को उन्होंने चौथी जाति कहा और शिल्पियों को उसने 7वीं जाति कहकर संबोधित किया था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की बड़ी विस्तृत रूप में चर्चा की थी। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति होती थी, और यह समिति 5-5 सदस्यों की 5 समितियों में विभक्त थी। इसमें प्रथम समिति उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करती थी, और इसका प्रमुख कार्य नगर के सड़कों एवं भवनों का निर्माण करना एवं नगरों की सफाई की व्यवस्था करना था। द्वितीय समिति विदेश समिति थी। यह विदेशियों के आगमन, उनके रहन सहन, दवा दारू आदि की व्यवस्था करती थी, और अप्रत्यक्ष रूप में यह उनके जासूसी का भी काम करती थी कि विदेशी लोग भारत में क्या कर रहे हैं। अगर किसी विदेशी की मृत्यु हो जाती थी तो उनके सावधान वगैरह की व्यवस्था करना संबंधित कार्य भी इसी के अंतर्गत आते थे। विदेशियों की समस्त जिम्मेवारी इसी समिति के अंतर्गत थी। तीसरी समिति का नाम जन्म मरण समिति थी। यह जन्म और मृत्यु का हिसाब रखती थी। चतुर्थ समिति उद्योग व्यापार समिति थी। इसका प्रमुख कार्य उद्योग एवं व्यापार पर नियंत्रण रखना एवं वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करना और वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करना था। पंचम समिति वस्तु निरीक्षक समिति थी। बाजार में बिकने वाली वस्तुओं का निरीक्षण करना एवं बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के मिलावट पर रोक लगाना इसके प्रमुख कार्य थे। और छठी समिति कर निरीक्षक समिति थी, और इसका प्रमुख कार्य विभिन्न विभागों से प्राप्त करों का निरीक्षण करना होता था। करों की चोरी करने वाले व्यक्तियों को प्राणदंड दिया जाता था। यह विवरण मेगास्थनीज विवरण देता है। मेगास्थनीज ने मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था के बारे में भी विशद विवरण देता है। वह मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था के बारे में लिखता है कि मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था सुसंगठित एवं व्यवस्थित थी, और इस क्रम में वह 6 समितियों का उल्लेख करता है, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ऐसा वह बताता है। इसमें जो प्रथम समिति होती थी वह जल सेना का प्रबंध करती थी। द्वितीय समिति जो होती थी वह सेना के रसद सामग्री की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों से संबंधित थी। चौथी समिति अश्वारोहियों या अश्व सेना से संबंधित थी। 5वीं समिति गज सेना या हाथियों की सेना की देखभाल करती थी, और 6ठी समिति रथ सेना की देखभाल करती थी। मेगास्थनीज अपने विवरण में एक मार्ग निर्माण अधिकारी का भी उल्लेख करता है, जिसे वह एक ग्रोमाई कहकर संबोधित करता है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। उपज का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नागरिक या नगराध्यक्ष नगर प्रशासन का प्रधान होता था।
इस प्रकार मेगास्थनीज के विवरण काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रामाणिक स्रोतों में यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका कुछ ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकॉन को दबा लें। धन्यवाद।